आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल VS बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, हम प्रीवियस जो लेक्चर था वो टाइपिटम के जो टाइप्स थे उनके बारे में हम लोगों ने बात किया था। टाइपिटम के टाइप्स के बारे में बात किया था, जिसमें आपको जो है 2 टाइप्स के टाइपिटम बताए गए थे, मेनली फंक्शन के बेसिस पे या उनकी ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो मेनली बेस्ड ऑन है फंक्शन ऑफ टाइपिटम, यानी जो एंथर वॉल के इनर मोस्ट लेयर होती है उसका फंक्शन क्या होता है। मेनली जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो एंथर वॉल होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टाइपिटम जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो टाइप्स के बेसिस पे होगा या तो मेनली इसके फंक्शन के बेसिस पे होगा। ओके, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं अगर उसमें जो है टाइपिटम की लेयर माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट के पहले डीजनरेट हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो देखने को ये मिलता है कि जो माइक्रोस्पोर्स होता है वो स्टेराइल हो जाता है, यानी वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं बचता। तो इसलिए जो टाइपिटम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट में, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मेनली क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास मेनली जो है 5 फंक्शन है किसके, टाइपिटम के, हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला जो फंक्शन है टाइपिटम की लेयर का, उसका जो फंक्शन है वो है काइलेज एंजाइम का सिक्रीशन करना। क्योंकि जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद यानी जैसे ही रिडक्शनल डिवीज़न होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, तो उसमें क्या होता है कि 4 सेल तो बनती हैं बट वो सेपरेट नहीं हो पाती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैलोज सबस्टेंसेस, यानी उनकी जो वॉल होती है चारों माइक्रोस्पोर्स के, उसमें कैलोज का सबस्टेंसेस का क्या होता है डिपोजिशन होता है। इसकी वजह से वो चारों जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, स्टक होती है, एक दूसरे से यूनाइट रहती हैं। तो आफ्टर मैचुरेशन के बाद जो माइक्रोस्पोर्स चारों बने हैं एक कंबाइंड ग्रुप में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स टेट्राड बोलते हैं। और इन टेट्राड से माइक्रोस्पोर्स के सेपरेशन के लिए काइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन कौन करता है, ये टाइपिटम की लेयर ही करती है। ओके, तो टाइपिटम सेल secrete काइलेज एंजाइम which dissolve काइलोज substances by which 4 microspores of tetrads are united, यानी आफ्टर reductional division in microspore mother cell 4 haploid cell are formed but they are not get separated due to presence of काइलोज substances in common anther common जो है उनके वॉल में प्रेजेंट होता है। ओके, hence helps in separation of microspores from माइक्रोस्पोर्स टेट्राड। ओके, तो पहला फंक्शन क्या होगा, काइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन। दूसरा जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी मैंने शुरुआत में बताया कि अगर किसी भी प्लांट में माइक्रोस्पोर्स के मैचुरेशन के पहले, डेवलपमेंट के पहले ही अगर ये टाइपिटम की लेयर क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी और उसको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेगी, तो जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं। ओके, तो इट गिव न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, यानी ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है। जनरली जो है आपको 4 ऑप्शन में पूछा भी जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, यही है। और नेक्स्ट जो है इसका इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, हार्मोन का फॉर्मेशन। यानी कुछ हार्मोन के लिए जो सबस्टेंसेस होते हैं, हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए जो सबस्टेंसेस होते हैं उनका फॉर्मेशन कौन करती है, टाइपिटम। और जो मोस्टली जो या बोल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो हार्मोन बनाती वो क्या होती है, IAA, यानी इंडोल एसिटिक एसिड का ये फॉर्मेशन करती है। देन है यूबीज बॉडी का फॉर्मेशन। क्या यूबीज बॉडी का फॉर्मेशन, आपने मेरा प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें देखा होगा, आपको बताया गया था कि फंक्शन के बेसिस पे टाइपिटम क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक ग्लैंडुलर होते हैं जो ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं उनकी सेल्स, और न्यूट्रिएंट्स मटेरियल का क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। आप जब तब तक वो बने रहते हैं जब तक पूरी तरह से माइक्रोस्पोर्स डेवलप्ड ना हो जाए। ओके, बट जो दूसरा टाइप का जिसे हम अमीबॉइड टाइप का बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि वो
माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट के से पहले क्या हो जाती है, अपनी जगह से डीजनरेट हो जाती हैं और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल होता है वो एंथर साइक में चला जाता है। तो ये दो टाइप हमने बताया था। तो वहीं यूबीस बॉडी का भी बात किया था। तो देखिए ये क्या है, बिफोर डीजनरेशन ऑफ टैपेटम सेल, यानी ये जो है दूसरा टाइप का जो टैपेटम है जिसका नेम है ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी टाइप का टैपेटम, उसकी बात कर रहे हैं। बिफोर डीजनरेशन ऑफ टैपेटम सेल दे फॉर्म स्पेशल ग्रेन्यूल्स, यानी जो दोनों टाइप की टैपेटम होती हैं, ग्लैंडुलर और अमीबॉयड टाइप की, ये फाइनली डीजनरेट होंगी। बट जब एंथर का डेhiscence होता है तो उस टाइम अगर आप उसको एंथर वॉल को देखो तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही लेयर दिखेंगी। एक तो बाहर की तरफ जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, और जो सेकेंड वन है जिसे हम क्या बोलते हैं, सब एपिडर्मल लेयर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम बोलते हैं। तो यही दोनों लेयर बचती हैं और जो इनर के साइड में होते हैं, अंदर की तरफ होती है, जैसे मिडिल लेयर है और टैपेटम है, ये उस टाइम पूरी तरह से डीजनरेट हो जाएंगी। तो जो टू टाइप्स के टैपेटम है, दोनों का जो डीजनरेशन का टाइम है वो अलग अलग है। एक है जो जल्दी डीजनरेट हो जाती है, दूसरा है जो तब तक बनी रहती है उसमें जब तक पूरी तरह से माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट ना हो जाए। तो दूसरे टाइप के टैपेटम की बात कर रहे हैं। तो बिफोर डीजनरेशन ऑफ टैपेटम सेल दे फॉर्म स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड प्रोयूबीज बॉडीज। क्या फॉर्मेशन करती है, यानी जो ग्लैंडुलर टैपेटम होती है वो डीजनरेशन से पहले उसके साइटोप्लाज्म में स्पेशल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोयूबीज बॉडीज बोलते हैं। ओके, आफ्टर सराउंडिंग बाय स्पोरोपोलिनिंग, यानी ये जो ग्रेन्यूल्स है वो जो है साइटोप्लाज्म से रिलीज होके जब जो सेल्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जाती हैं तो वहाँ स्पोरोपोलिनिन से क्या हो जाती है, वो सराउंड हो जाती है। एंड देन प्रोयूबीज बॉडी इज नोन एज यूबीज बॉडी, यानी आफ्टर सराउंडिंग द स्पोरोपोलिनिन प्रोयूबीज बॉडीज इज नोन एज अ यूबीज बॉडीज। ओके, आफ्टर डीजनरेशन ऑफ टैपेटम सेल यूबीज बॉडीज आर रिलीज्ड इन पोलन सैक, यानी जैसे ही ग्लैंडुलर टैपेटम की क्या होती है कि सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं, वैसे जो ये यूबीज बॉडी बने हैं वो कहाँ रिलीज हो जाएंगे, पोलन सैक में या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रिलीज हो जाते हैं। अब ये क्या करेगा, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें क्या होती है, टू वॉल से मिलके बनी होती है मेनली। बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, और एक्साइन के फॉर्मेशन में ये क्या कर रही है, यूबीज बॉडी हेल्प कर रही है। ओके, देन यूबीज बॉडी फॉर्म बाय द ओनली ग्लैंडुलर टैपेटम। ये पहले से बता रहे हैं कि जो यूबीज बॉडी है या प्रो यूबीज बॉडी है वो कौन फॉर्मेशन करती है, किस टाइप के जो टैपेटम है वो क्या है, ग्लैंडुलर टाइप की टैपेटम ही इसका फॉर्मेशन करती है। देन है पांचवा यानी फिफ्थ फंक्शन है इसका टैपेटम का, वो क्या है, सिक्रीशन ऑफ ऑयली या यूवी प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन किट बोलते हैं। एक्चुअली में ये लिमिटेड ही प्लांट के पोलन ग्रेन्स को जो है में पाया जाता है, सभी प्लांट के पोलन ग्रेन्स में नहीं पाया जाता है। मेनली जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं या पोलन ग्रेन्स होते हैं उन्हीं में ये देखने को मिलता है। ये क्या होती है, एक ऑयली लेयर होती है जो पोलन ग्रेन्स की आउटर कवरिंग होती है, एक तरह से हम बोल दें तो। पोलन ग्रेन्स की जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनकी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके बाहर की तरफ एक ऑयली लेयर पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलन किट बोलते हैं। तो पोलन किट मेनली हम बताएंगे इसका रोल क्या है आगे। तो टैपेटम फॉर्म्स पोलन किट। पोलन किट इज अ आउटर मोस्ट ऑयली होती है, स्टिकी थिक विस्कस कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड मेनी इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीसीज में पाई जाती है। ओके, इट इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड समटाइम्स कैरोटिनॉइड आल्सो, यानी जो इसका केमिकल नेचर होता है वो क्या होता है, मेनली लिपिड होती है, लेकिन कभी कभी इसमें कैरोटिनॉइड भी प्रेजेंट होती है। ओके, तो इसका फंक्शन की बात करें, अब ये क्या होता है कि जो पोलन किट होती है उस जब पोलन ग्रेन्स की सरफेस पे ऑयली लेयर पाई जाती है वो क्या होती है, उसकी वजह से उसकी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी जो स्मेल होती है और उसका जो कलर होता है थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, इसलिए इंसेक्ट क्या होते हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ओके,
और हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। दूसरा है प्रोटेक्ट पोलन फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन सच एज यूवी रेडिएशन, यानी ये जो है पोलन किट इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करता है। ड्यू टू स्टिकी एंड विस्कस नेचर ऑफ पोलन किट द पोलन गेट अटैच टू द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट, यानी ये जो है एक तरह से पोलन किट क्या है कि जो टेपिटम की लेयर है कुछ ऐसे सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं जो पोलन किट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं टेपिटम इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स में एक पॉलिनेशन एडाप्टेशन के लिए भी एक मैकेनिज्म डेवलप करती है। मैकेनिज्म क्या करती है? डेवलप करती है। कौन करती है? टेपिटम करती है। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि टेपिटम आल्सो हेल्प्स इन पॉलिनेशन। ओके, क्यों? क्योंकि ये पोलन किट का फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए इसमें टेपिटम का रोल क्या है? पॉलिनेशन के में भी क्या करती है? हेल्प करती है। ओके, तो ये जो है हम फंक्शन ऑफ टेपिटम हो गया। और हमने शुरुआत किया था, आपको याद होगा, शुरुआत किया था कहाँ से? एंथर के डेवलपमेंट से शुरुआत किया था, जिसमें आपको बोला गया था कि जो इमेच्योर एंथर होता है, अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करें तो हमें सर्कुलर आउटलाइनिंग जो है उसका मिलता है, जिसमें क्या होता है? इनर मोस्ट में होमोजेनियस जो सेल्स होते हैं उनका मास होता है, और उसको आउटर मोस्ट में कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। ओके, जो एपिडर्मिस के नीचे की जो सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मल सेल बोलते हैं। और ये हाइपोडर्मल सेल क्या होती हैं? डेवलपमेंट के टाइम पे एलोंगेट हो जाती है और न्यूक्लियस क्या हो जाता है? प्रोमिनेंट हो जाता है, और जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस हो जाता है। और इसके बाद ये क्या करती है? चेंज हो जाती है किसमें? आर्किस्पोरल इनिशियल में। ओके, तो यहाँ देखिए हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल यानी एपिडर्मिस के नीचे की जो सेल्स होती हैं वो क्या होंगे? ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल की बात करें तो हम एक ही सेल की अभी प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं, यानी जो भी हाइपोडर्मल के नीचे सेल्स होंगी वो क्या होंगी? उनमें इसी टाइप का डेवलपमेंट होगा। ये क्या हो जाती हैं? एलोंगेट हो जाती है। इसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट एंड डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है। ओके, और इन्हीं को जो सेल्स होती है चेंज हो जाती है किसमें? आर्की स्पोरियल इनिशियल, आर्किस्पोरियल इनिशियल में चेंज होते हैं। ओके, तो अब क्या होगा कि जो हाइपोडर्मल सेल चेंज हुई हैं, ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल जो चेंज हुई हैं किसमें? आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल में। इनिशियल में ये क्या होती हैं? अब ये डिवीज़न होता है, डिवीज़न होगा इसमें कौन सा? याद होगा आपको, पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा। पेरिक्लाइनल डिवीज़न होने की वजह से, यानी ईच सेल इज डिवाइडेड बाय पेरिक्लाइनल डिवीज़न। पेरिक्लाइनल डिवीज़न का मतलब आप पहले ये समझिए, मान लीजिए एक सेल्स है ये, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे सेल्स डिवाइड होगी, आउटर मोस्ट आउटर सेल हो जाएगी ये, और ये क्या हो जाएगी? इनर सेल हो जाएगी। ओके, तो जो आउटर सेल होगी उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी पेराइटल सेल। ओके, जो इनर सेल होगी उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। तो हमने शुरुआत में बताया था प्राइमरी पेराइटल सेल क्या करती है? फर्दर डिवीज़न होता है। इसमें कौन कौन सा डिवीज़न होता है? पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल बोथ, यानी दोनों टाइप का डिवीज़न होता है। अब देखिए ये आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? पेरिक्लाइनल डिवीज़न है। एंटीक्लाइनल डिवीज़न का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे, यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल डिवाइड हो रही है, इसमें कैसे होती है? वर्टिकल।
साइड बाय साइड अगर हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लाइनल डिवीजन बोलेंगे। ओके, और ये क्या है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो ये डिवीजन होगी तो इसमें क्या होगा कि 3 एक्स्ट्रा लेयर बनेंगी, और ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है मेनली एंथर की वॉल का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है, एंथर वॉल का फॉर्मेशन करती है। और ये फर्दर जब डिवीजन होता है तो बाहर की तरफ एक लेयर बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम बोलते हैं। क्योंकि एपिडर्मिस ऑलरेडी से पहले से बन चुका था, तो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम बोलेंगे। उसके नीचे, एंडोथीसियम के नीचे या इनर मोस्ट साइड ऑफ द एंडोथीसियम क्या बनेगी, जो 2 to 3 लेयर बनेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर बोलेंगे। और जिसका फॉर्मेशन किससे होता है, जो है मेसोफिल सेल्स होता है, और इनका फंक्शन क्या होता है, मेनली स्टोरेज का फंक्शन होता है। ओके, और ये जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसे क्या बोलते हैं, टैपिटम बोलते हैं, इनका फॉर्मेशन होती है। तो यानी जहाँ से हमने शुरुआत किया था और हमने यहाँ तक अभी जो भी प्रोसेस है पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, जो इनर साइड में जो सेल्स बनी थी आफ्टर पेरिक्लाइनल डिवीजन इन आर्किस्पोरल इनिशियल, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होगा वो चीज़ें हम पढ़ेंगे अब आगे, यानी नेक्स्ट क्लास में। ओके।